आलोक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज संख्या पद्धति में हमारा तीसरा वीडियो है। तो पहला और दूसरा वीडियो इस पर जो हमारा बना है संख्या पद्धति पर, उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देख लीजिए, जिसमें हमने विभाज्यता के नियम और संख्याओं पर जैसे प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सबको हमने बताया है। और जिसमें दूसरा वीडियो में हमने विभाज्यता के नियम भी बताया है। आप उसको जो है अगर देख लेंगे तो ये प्रश्न जो है समझने में आसानी होगी। और आज जो हम बताएंगे, अगर वीडियो देख लेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, और नहीं भी देखते हैं तो भी हम जो है यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। अगर ध्यान से आप समझेंगे तो जो है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए जो है विभाज्यता के नियम में हमने 3 के विभाज्यता के नियम और 9 के विभाज्यता के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम आधारित क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं। तो देखिए 3 से विभाज्यता के नियम पर आधारित जो क्वेश्चन है, 9 के विभाज्यता के नियम पर आधारित जो क्वेश्चन है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन दे दिया है 5,4k2137। यहाँ पे जो अंक k है, k के स्थान पर क्या मान हो सकता है जिससे जो है ये पूरी संख्या विभाजित हो जाए। अर्थात तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह मान ज्ञात कीजिए, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे यह पूरी संख्या विभाजित हो जाए। देखिए यहाँ पे k के कई मान हो सकते हैं जिससे ये 3 से विभाजित हो जाए। तो प्रश्न में आपके पूछेगा k का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे ये पूरी संख्या विभाजित हो जाए। k का वह अधिकतम मान बताइए जिससे ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों हम चलते हैं, देखते हैं कि k का क्या मान हो सकता है और उसको जो है हम किस नियम पर जो है आधारित क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे 5 है, 4 है, k है, 2 है, 1 है, 3 है और 7 है। हम 3 के विभाज्यता का नियम बताए थे, अगर इनका योगफल 3 से विभाजित हो गया तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसका योगफल क्या आएगा। इसको हम सब जोड़ लेते हैं तो हमारा आता है 22 प्लस k, अर्थात 22 प्लस k। अब देखिए क्या यह 3 से विभाजित होगा। जैसे 22 में हम क्या जोड़ दें, k के स्थान पे जो रखेंगे वही जोड़ देंगे। तो k के स्थान पे क्या रख दें कि यह जो है 3 से विभाजित हो जाए। देखिए जैसे ऑप्शन में आपका दे दिया, ऑप्शन में दे दिया 2 दे दिया, 5 दे दिया, 8 दे दिया, 7। ये पहला ऑप्शन हो गया आपका, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब जो है प्रश्न में आएगा k का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मान रखेंगे तो जैसे हम यहाँ पे 2 रख कर चेक कर लेते हैं। तो इसमें सबसे छोटा अंक 2 है, 2 रखने देखिए क्या होता है 22 2 24, और ये जो है 2 रखेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और 24 3 से विभाजित हो जाएगी। जब 24 3 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे छोटा मान न्यूनतम 2 था। देखिए अगर आप 5 रखेंगे तो 22 5 27 हो जाएगा, 27 यहाँ पे हो जाएगा तो भी 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर 8 यहाँ पे रख देंगे k की जगह तो 30 हो जाएगा, तो भी वह 3 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में हमें क्या बोला है, वह न्यूनतम मान ज्ञात करिए। तो न्यूनतम के लिए आप यहाँ पे 2 ही रखेंगे, 5 और 8 नहीं रख सकते, और 7 रखने पे तो ये विभाजित ही नहीं होगा, इसलिए k का 7 मान हो ही नहीं सकता। 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा 2, क्योंकि प्रश्न में न्यूनतम कहा है कि न्यूनतम मान क्या हो सकता है। अधिकतम कह रहा होता 8 रख देते। अगर 2 और 8 और 7 2 8 नहीं रहते ऑप्शन में तो हम 5 को टिक कर सकते थे। ठीक, तो इस तरह से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। k का मान हमारा 2 आएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे 670239 k है। अगर प्रश्न में 3 की जगह आपको पूछ लिया कि यह प्रश्न जो दिया है, यह जो अंक है, पूरी जो ये संख्या है, इस k के स्थान पे यहाँ पे क्या होगा जिससे पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाए। तो चलिए k के स्थान पे क्या हो सकता है, k का मान क्या हो सकता है जिससे संख्या 9 से विभाजित हो। अब देखिए इसमें तो छोटी से छोटी पूछ सकता है, या वह छोटी से छोटा कौन सा अंक होगा या बड़े से बड़ा क्या, लेकिन 9 से विभाज्यता के नियम वाले में जो सवाल आते हैं उसमें छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या नहीं पूछेगा। उसमें सीधा सीधा बोल देगा
कि वह मान ज्ञात कीजिए, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे कि ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाए। चलिए हम के का मान ज्ञात करते हैं। देखिए के का मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए 9 के विभाज्यता का नियम, अंकों का योगफल जैसे 3 का था उसी तरह से 9 का था। देखिए 6 + 7 + 0 + 2 + 3 + 1 हम बताए थे। जैसे यहाँ पे आगे के भी है तो के का मान ही ज्ञात करना है। जब इन सब को जोड़ेंगे 7 × 6 = 13, 13 × 2 = 15, 15 × 3 = 18, 18 × 1 = 19, 19 प्लस के है। अब 3 के विभाज्यता के नियम योगफल था, उसी तरह से 9 की विभाज्यता के नियम में योगफल ही है। तो अर्थात के में क्या जोड़ दें कि यह जो है 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27। अगर यहाँ पे ऐसा मान रखें कि इसका योगफल 27 हो जाए तो हम यहाँ पे क्या रख दें, 19 प्लस के की जगह क्या रख दें, 8 रख दें। जब 8 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। जब 27 हो जाएगा तो ये 27 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 × 3 = 27। तो के स्थान पे क्या हो सकता है, 8। तो यहाँ के स्थान पे क्या रख दें, 8 रख दें। जैसे ऑप्शन में आ गया 6, 8, 7, 3, 3 4 ऑप्शन दे, ये 4 ऑप्शन दे दिया। अब बताइए इस ऑप्शन में कौन सही है। के का मान क्या हो सकता है, 8 सही हो सकता है। इसी तरह से जो है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगर ये जो क्वेश्चन दिया है, अगर ये 3 से विभाजित है तो के का न्यूनतम मान क्या होगा, के का न्यूनतम मान क्या होगा, मतलब के स्थान पे छोटे से छोटा अंक क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं 3 के विभाज्यता के नियम। हम योगफल पहले ज्ञात करते हैं। 6 + 7 + 8 + k + 5 + 1। अब जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, 27 आ जाएगा प्लस के। सबको जोड़ेंगे 27 प्लस के आएगा। अब बताइए कि यहाँ पे के स्थान पे क्या रखें कि इसका योगफल 3 से विभाजित हो जाएगा। चलिए हम के स्थान पे क्या रखें, 0 रख देते हैं। क्या रखते हैं, 0 रख देते हैं। अगर 0 रख देंगे 27 में 0 जोड़ेंगे 27 ही रहेगा, और 27 ही रहेगा अर्थात 27 + 0। तो के स्थान पे 0 रख दें तो 27 हो जाएगा, और 27 3 से विभाजित हो जाएगा। हम बताए थे 3 से विभाज्यता का नियम, अगर योगफल 3 से विभाजित हो गया तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 0 रख के चेक किए, 0 जब रख दिए तो ये 27 जो है हो गया, और 27 3 से विभाजित है, अर्थात जो है यहाँ पे क्या होगा, के स्थान पे क्या हम रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। तो के का न्यूनतम मान क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन में जैसे कई ऑप्शन दे दिए, 0 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया। अब बताइए अगर हम यहाँ पे 3 भी रख देते तो भी विभाजित हो जाता, लेकिन न्यूनतम मान दिया था, इसलिए आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला ये 0 सही होगा। और 3 भी रखने पर ये 3 से विभाजित होगा, लेकिन 3 ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि न्यूनतम मान पूछा है। तो न्यूनतम के लिए क्या रखेंगे आप, 0 रखेंगे, तब जो है यह जो है 3 से विभाजित होगा। तो इसमें के का मान कितना आएगा, 0 आएगा। इसमें जो है के का मान क्या आएगा, 8 आएगा। इसमें क्या आया है, के का मान 5 आया। चलिए एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, और इसमें देखते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन दे दिया है 3 4 5 के 4 5 1 1 2 2। अब कह दिया कि यह जो है 11 से विभाजित है, तो बताइए के स्थान पे क्या होगा, अर्थात के का मान क्या होगा जिससे ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो। तो 11 के विभाज्यता के नियम पे हम जाएंगे, उसमें एक को छोड़ करके एक को हमें जोड़ लेना है। देखिए ये इस तरह से, अब इसके साथ इसको ले लेना है, इसको छोड़ करके ये ले लेना है, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए हम एक को छोड़कर एक ले लिए, 3 ले लिए, +5 ले लिए, +4 ले लिए, +1 ले लिए, +2 ले लिए, और सबको जोड़ देंगे। 5 3 8 4 12 1 13 2 15 आ गया। फिर उसके बाद हम ये 4 ले लिए, प्लस यहाँ पे के ले लिए, +4 प्लस के ले लिए, प्लस यहाँ पे 5 होगा, +1 होगा, +2 होगा। देखिए फिर से 4 के बाद हम के ले लिए, के बाद फिर हमने 5 लेना था, हमने 4 ले लिया, इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पे 4 लिए, फिर के लिए, फिर 5 लिए, फिर 1 लिए, फिर 2 लिए। अब इनको जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे के हो जाएगा। मतलब इसको हम जोड़ दिए 15 आया, इसको जोड़ दिए 12 प्लस के आया। देखिए
5 4 9 1 10 2 12 प्लस के। अब देखिए हमने बताया था 11 के विभाज्यता के नियम में हमने बताया था कि इसका और इसका अंतर 0 होना चाहिए, अर्थात एक को छोड़ करके एक जो हम अंक लिए हैं उसको हम अलग अलग जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए 15, इसको जोड़ दिए 12 प्लस के आया, इसका अंतर 0 आना चाहिए, तब यह 11 से विभाजित होगा। या इसका अंतर 11 आ जाए तो देखिए इसमें 15 है और 12 है, बताइए के स्थान पर हम क्या रख दें कि इसका अंतर 0 आ जाए। तो मान लीजिए के स्थान पर अगर हम 3 रख देंगे, 12 में 3 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा और ये संख्या कट जाएगी, अर्थात हम के स्थान क्या रख दें 3 रखते हैं, तो यहाँ पे के का मान क्या हो जाएगा 3। 3 रखने पे 12 3 15 हो जाएगा, और 15 से 15 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो के का मान क्या हो सकता है 3 हो सकता है। ये था 11 से विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न, अर्थात के स्थान पे 3 अगर रख देंगे तो ये पूरी पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब चलिए हम जो है कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो 7 और 13 पे आधारित होते हैं, उन क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। तो उसमें खाली स्थान रहेगा तो बोल देगा कि ये संख्या 7 से विभाजित है तो उस पर क्या होगी, या 13 से विभाजित होगा तो उसका मान क्या होगा। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है। जैसे दे दिया 1 2 3 के 2 3, अगर दे दिया कि ये 7 से विभाजित है तो के स्थान पर क्या होगा। तो 7 से विभाज्यता के नियम में हम देखेंगे कि उसका नियम क्या है। उसमें ये बताया गया था अगर 3 अंकों को कोई संख्या अगर लगातार 2 बार लिख दी जाए तो 7 से विभाजित हो जाती है। तो मान लिया 1 2 3 है, यहाँ पे 2 3 है, 2 अंक मिल रहा है लास्ट का, यहाँ पे 1 के स्थान पे क्या होगा, मान लिया 1 2 3 है, 1 2 3, इसको फिर 1 2 3 लिख दें, मतलब 3 अंकों की कोई संख्या लगातार 2 बार लिख दी जाए, उसके बाद जो है वो 7 से विभाजित हो जाएगा। 1 2 3 है तो के स्थान पे हम क्या रख दें 1, तो के स्थान पे अगर 1 रख देते हैं तो यह जो है 7 से विभाजित हो जाएगा। के स्थान पे क्या होगा, देखिए इसी में प्रश्न में जो है हम बताए थे 7 और 13 के नियम एक ही है, तो यहाँ पे के स्थान पे क्या रखें कि 13 से विभाजित हो जाएगी, के स्थान पे क्या रख दें 1, अर्थात 3 अंकों की कोई संख्या 2 बार लिख दी जाए, जैसे 3 अंकों की संख्या 1 2 3 है, फिर 1 2 3 लिख दिया जाए तो ये 7 से विभाजित होगी और 13 से विभाजित होगी, अर्थात के स्थान पे क्या हो सकता है 1 हो जाएगा। अगर 1 हो जाएगा तो ये 13 से विभाजित होगी और 7 से विभाजित होगी। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये दिया है 5 4 3 के 4 3 और कह दिया कि ये 7 से विभाजित है, तो के का मान क्या हो सकता है, या दे दिया ये 13 से विभाजित है तो के का मान क्या हो सकता है। दोनों का नियम हमने बताया था कि अगर 3 अंकों की कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे 3 अंक दिया है इधर 5 4 3 5 4 3, अगर इसको एक बार और लिख दें 5 4 3 तो ये 7 से विभाजित होगा और 13 से भी विभाजित होगा। तब देखिए तो यहाँ पे के का स्थान पे क्या आएगा 5 आएगा, तो हम के का स्थान क्या रख देंगे 5, तो ये संख्या 13 से विभाजित होगी 7 से विभाजित होगी, अर्थात वह अंक कौन सा होगा 5। के स्थान पे 5 रखने पर ये 7 से भी विभाजित हो जाएगी और 13 से भी विभाजित हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे यहाँ 2 7 2 7 के 7 दे दिया और कह दिया कि ये 7 से विभाजित है या ये 13 से विभाजित है। दोनों का नियम हमने बताया है कि अगर 2 अंकों को कोई संख्या है, अगर उसको 3 बार लिख करके 6 अंक की बना दी जाए तो वह 7 और 13 से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ देखिए 2 अंकों की संख्या 27, फिर 27, फिर अगर यहाँ पे 27 होता तो 7 से भी विभाजित हो जाती और 13 से। तो यहाँ पे के मान क्या हो सकता है 2 हो सकता है, अर्थात अगर 2 यहाँ पे रख देंगे तो 27 27 27 3 बार हो गया और ये 6 अंक की बन गई। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम उसको 7 से भी विभाजित कर सकते हैं और 13 से विभाजित कर, तो 2 के स्थान पे क्या होगा 7 के स्थान पे क्या होगा 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे के स्थान पे क्या होगा। देखिए जैसे ये भी क्वेश्चन 7 और 13 से विभाजित है, तो हमने बताया था अगर एक अंक की कोई संख्या 6 बार लिख दी जाए, 1 2 3 4 5 6 बार लिख दी जाए तो वह 7 से भी विभाजित होती है, 13 से भी विभाजित होती है और 11 से भी विभाजित होती है। अर्थात ये क्वेश्चन जो है आपका 7 से भी विभाजित होगा, 13 से भी विभाजित होगा और 11 से भी विभाजित होगा। ठीक, देखिए हमने बताया कि 6 बार लगातार लिख दी जाए
कोई एक अंक 5 5 या 2 2 करके कुछ भी ले लें, 3 3 करके 6 बार लिख दें, तो वह 7 से 13 से 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे के स्थान पे क्या हो जाएगा, 5 ही रहेगा। अगर उसी संख्या को लगातार 6 बार लिख दें, अर्थात के की जगह क्या रख दें, 5 रख देंगे, तो ऑप्शन में जो 5 रहेगा वही सही होगा, अर्थात के स्थान पे क्या होगा, 5। तो इस तरह से 11, 100 और 7 के नियम पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। 11, 7 और 13 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ 3 और 9 का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ इसको भी आप लोग जो है प्रश्न हल करने का प्रयास करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको आसानी से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, और इन प्रश्नों को देख लीजिए। अगले वीडियो में हम जो है नया एक ट्रिक लेकर के आएंगे और नए क्वेश्चन के साथ जो है आपसे मिलेंगे। तो जिनको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर जितना हो सके करिए, ताकि जो भी टेट और सीटेट के विद्यार्थी हैं उनको जो है इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।